नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक व्रत करता है और सभी नियमों का पालन करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का ही दूसरा नाम अनंत भगवान है। आइए अनंत भगवान की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में युधिष्ठिर महायज्ञ आयोजन कर रहे थे जरासंध के मारने हेतु। उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनवाया जो कि एक भव्य महल था। उन्होंने उसका ऐसा रूप दिया जिसमें स्थल के जगह जल एवं जल के जगह स्थल दिखता था। उन्होंने इस यज्ञ में कौरवों को भी आमंत्रित किया था। जब दुर्योधन महल में प्रवेश किया तब पानी को स्थल जानकर पानी में गिर गया। तब द्रौपदी उसे झरोखों से देख रही थी और जोर जोर से हंसने लगी और अट्टहास में उसने कह दिया कि अंधा का बेटा अंधा ही होगा। इस पर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और उसने शकुनी मामा के कुटिल चाल चलकर जुआ में युधिष्ठिर को हराकर उनके सारे राज्य पाट ले लिया एवं द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र हरण किया। इसके पश्चात पांडवों को 12 वर्षों का वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञात वर्ष बितानी पड़ी। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने राज्यों को पाने का उपाय पूछे। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। तब युधिष्ठिर इनके नियम और व्रत की कथा सुनाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम के एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उसकी एक बच्ची थी, उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। तब उसके पिता ने कर्कशा नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा बहुत दुष्ट थी। वह सुशीला से ईर्ष्या करती थी और अपने पति सुमंत से भी नित्य प्रतिदिन झगड़ा करती रहती थी। समय के साथ साथ सुशीला भी बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडल्य ऋषि शादी का प्रस्ताव लेकर आए। तब सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला की शादी कौंडल्य ऋषि से कर दी। रास्ते के भोजन के लिए सौतेली माँ ने रात का बचा हुआ भोजन दे दिया। ये सब सुशीला ने देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। बारात विदाई हो गई। सभी बाराती रास्ते में आराम करने लगे। तब सुशीला सोची, बासी भोजन खाएंगे तो मेरे और मेरे पिता की बदनामी होगी, इसलिए आत्महत्या कर लेती हूँ। यह सोच वह नदी में मरने जा रही थी। तभी उसने कुछ स्त्रियों को वहाँ पूजा करते हुए देखा तो उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रही हो? तब औरतें बोली, हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। तब सुशीला बोली, इससे क्या होगा? तब औरतें बोली, इससे मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, अन्न धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगा, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब सुशीला बोली, मैं भी यह व्रत करूंगी। उसने विधि पूर्वक व्रत किया तथा 14 गांठों वाला अनंत धागा अपने बाएं हाथ में बांध लिया और वह अपने पति के पास लौट आई जहां सभी लोग भोजन कर रहे थे। उन्होंने भोजन के लिए सुशीला के पिता को बहुत तारीफ किए। सुशीला बहुत खुश हुई। तब उसके पति ने कहा, तुम्हारे हाथ में यह क्या बंधा है? तब सुशीला ने कहा, यह अनंत धागा है। अनंत चतुर्दशी के व्रत करने से हमारे सारे कष्ट दूर होंगे, मान प्रतिष्ठा मिलेगा, अन्न धन से हमारा घर परिपूर्ण रहेगा। तब कौंडल्य ऋषि को लगा यह हमको अपने वश में करने वाला धागा बांधी है, अतः उसने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया जिससे उसका सारा धन नष्ट हो गया। घर में आग लग गई। तब कौंडल्य ऋषि सुशीला से पूछता है, यह सब कैसे हो गया? तब सुशीला कहती है,
आपने अनंत धागा जलाया था, इसी कारण अनंत भगवान नाराज हो गए हैं। तब कौंडल्य ऋषि कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मैं जंगल में जाता हूँ अनंत भगवान को मनाने हेतु। वह जंगल में तप करने चले गए। तब विष्णु भगवान प्रकट होकर कौंडल्य ऋषि से 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहते हैं, जिससे कौंडल्य ऋषि एवं सुशीला का जीवन धन्य हो गया। वह पृथ्वी का सारा सुख भोग कर वैकुंठ लोक में निवास कर गए। तभी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, तुम लोग भी यह व्रत करो। तब युधिष्ठिर अपने भाई एवं द्रौपदी समेत 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनका सारा राजपाट, धन, वैभव सारा कुछ प्राप्त हुआ और अंत में परम लोक को यानी विष्णु लोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, आप लोग भी यह व्रत सच्ची निष्ठा से एवं नियमों के पालन हेतु 14 गांठों वाला अनंत धागा बांधकर अपना व्रत पूरा करें। बोलो अनंत भगवान की जय। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पूरी हुई। हे प्रभु, कथा अधूरी हुई तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा में यदि कोई गलती हो गई तो हे अनंत भगवान मुझे क्षमा करना।